हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज का टाइटल आपने देख ही लिया है। वीडियो किस विषय पे है? जिम एंड हार्ट अटैक। जिम में लोगों को आ रहे हैं हार्ट अटैक, जिम जाने से हार्ट अटैक आते हैं। कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जिम जाने के लिए मना कर दिया है। तो क्या है सच, जानने के लिए आज का वीडियो देखिए शुरू से लेके लास्ट तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हार्ट अटैक जिम में क्यों आता है, इसमें जानने से पहले हम इसको थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि हार्ट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो हार्ट जिस तरीके से, सबसे पहले तो इमोजी जैसा नहीं होता है, उसकी इमेज कुछ अलग होती है, वो हम स्क्रीन पे दिखा देंगे आपको, ठीक है। इसमें 3 ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करके शरीर के कोने कोने तक पहुँचाना। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और इतना ही फंक्शन इसका होता है। अब अगर ब्लड सही से फ्लो हो रहा है, पंप हो रहा है, तो दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत कब आती है? जब इन आर्टरीज में चर्बी जमने लगती है। उसका रीज़न होता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ट्राइग्लिसराइड जो है बढ़ना, जिस कारण से, बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं जिस कारण से एक चर्बी सी जम जाती है, प्लाक फॉर्मेशन होता है। और ये प्लाक फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक समय आता है जब इस प्लाक फॉर्मेशन में जो है खिंचते खिंचते जैसे नहीं होता, एक टाइम पे पर्दा फट जाता है एंड केमिकल रिलीज होता है और आपकी आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है और इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। इतना जो है, इतना सा प्रॉब्लम है। और इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं? रीज़न होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, आपका शुगर, आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका किसी भी तरीके से टम्बैको का इंटेक करना, इन एनी फॉर्म ऑफ टम्बैको, आप स्मोकिंग करते हैं या किसी भी तरीके से, प्लस स्ट्रेस। आजकल की लाइफस्टाइल, भागती दौड़ती लाइफ में आपको स्ट्रेस काफ़ी हो गया है, जिन कारण से जो है हार्ट अटैक्स आते हैं। अब जिम में क्यों हार्ट अटैक आते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जो बात करी, वो बात करी हमने हार्ट का फंक्शन क्या होता है और हार्ट अटैक आता कैसे है। कोरोनरी आर्टरीज के बारे में बात करी एंड ब्लॉकेज के बारे में बात करी। तो आप ये समझ गए कि हार्ट अटैक आता कैसे है। अब जैसे कि हमारा अगला पॉइंट ये है कि जिम में हार्ट अटैक क्यों आता है, तो उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेल्थ पे जब हम लोग बात करते हैं और जिम में कई लोग जो आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, बैक, लेग्स, सारी चीज़ें ऐसी जो हमें ऊपर से दिखाई दे रही हैं। लेकिन इंटरनल हेल्थ के बारे में ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब इंटरनल हेल्थ में क्या है? हमारा हार्ट, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे देखा जाए तो किडनी, लिवर, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। और इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो जब तक कोई सीरियस चीज़ नहीं होती आपको पता नहीं चलता। जैसे अगर हम हार्ट की भी बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक, तो इसका कोई सिम्टम नहीं है। जब तक कोई सीरियस इशू ना हो जाए, ब्लॉकेज ना हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इंटरनल हेल्थ ख़राब है। तो पता कैसे चलेगा? चेकअप के थ्रू। पहले हार्ट अटैक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा एज में आया करते थे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटीज़ भी हैं। जिम की ही बात करें, उसके अलावा भी देखें तो हार्ट अटैक्स काफ़ी अर्ली एज में आजकल आ रहा है। 30-35 साल में भी आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसके लिए करना क्या है? आपको रेगुलर जो है आपके चेकअप कराना है। जैसे मैंने अभी बहुत सारे रीज़न बताए, उसमें एक रीज़न ये भी है कि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको रेगुलर चेकअप्स कराने हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम जिम आ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारी इंटरनल हेल्थ अच्छी है, तो जिम के अंदर आपको कुछ भी नहीं होगा। आप कितना ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपके मसल स्ट्रेन होगा, आपके मसल में सोरनेस होगी या कोई इंजरी हो जाएगी, अगर आप ट्रेनर की बात नहीं सुनते हैं तो। ठीक है, यही होगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा, जान नहीं जाएगी। तो जिम आने से आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी है तो। अब जिम में आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? तो प्रिकॉशंस में ये है कि कभी भी जिम में आते से एकदम ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा के भागना नहीं है, या किसी की देखा देखी हैवी वेट नहीं लगाना, नहीं तो घुसे और एकदम हैवी वेट लगा रहा है, ऐसे नहीं है। आपको क्या करना है? आपको प्रॉपर वार्म अप करना है। आपको प्रॉपर वार्म अप करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी इंटेंसिटी बढ़ाना है ताकि बॉडी उन चेंजेस को अडेप्ट कर सके। ठीक है। और एक चीज़ और है जो आजकल हो रही है कि लोग जो हैं वर्कआउट करते हैं इंस्टाग्राम पे, एडवांस लेवल एथलीट्स को देख के उनका वर्कआउट फॉलो करते हैं। तो आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट करना है, क्योंकि जिन लोगों को आप देख रहे हैं दे आर एडवांस लेवल एथलीट्स, उनकी कैपेसिटी अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है। उनके वर्कआउट को फॉलो करने से पहले आप देख लीजिए कि आप कहाँ हैं
आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट कीजिए, अपने ट्रेनर की सलाह लीजिए, क्योंकि क्या आपके ट्रेनर सुबह से लेकर रात तक जिम के अंदर खड़े रहते हैं सिर्फ आप ही के लिए, जो बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ट्रेनर्स की सुने, ठीक है। और अब बात हम करते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि जिम में बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, सस्ते सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो देखिए, सप्लीमेंट्स का कुछ ऐसा है कि उसके लिए आप बाध्य नहीं हो, लेकिन फिर भी सप्लीमेंट्स कहाँ तक ज़रूरी है। अगर हम नेचुरल डाइट ले रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम नेचुरल डाइट से नहीं ले पाते हैं, उसके लिए सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, वो सही है, पर वो भी आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से लें और किसी ऑथेंटिक जगह से लें तो ठीक है। वरना अगर आप हर कहीं से सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना सस्ते, पहली बात तो सप्लीमेंट्स जो रहते हैं सस्ते नहीं होते हैं, असली और नकली होते हैं। इसीलिए मैंने बोला ऑथेंटिक स्टोर से लें, किसी अच्छे व्यक्ति की एडवाइस लें, आपका जो ट्रेनर है, सर्टिफाइड ट्रेनर है, उससे आप जो है एडवाइस लेके ही अपना सप्लीमेंट्स टेक लें। अभी हम बात करेंगे कि जिम के अंदर बहुत सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का आजकल यूज़ बढ़ गया है, वो गलत है। अब उसमें ऐसी बात है कि वो तो जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है, इंजरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर, उसके बाद भी अगर आप ले रहे हो तो गलत है। अब स्टेरॉइड्स ऐसा है कि हम सबको पता है कि दे आर नॉट सेफ़। जो लोग लेते हैं उनकी बात अलग है। हमें सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी, एक होती है जनरल फिटनेस, एक होती है बॉडी बिल्डिंग। जनरल फिटनेस जो नॉर्मल जिम गोअर्स हैं, एंड बॉडी बिल्डिंग इज़ ए स्पोर्ट जहाँ लोग कम्पीट करते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की देख रेख में जो है कोई भी चीज़ अगर वो लेते हैं, वो उनके द्वारा उनकी सुपरविजन में ली जाती है और उनके बहुत सारे मेडिकल चेकअप्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई स्टेरॉइड यूज़ करता है। जो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं काफ़ी एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर जो है कई मेडिकल चेकअप के बाद वो चीज़ें यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, शॉर्टकट आपको नहीं लेना है ना। तो आज के लिए इतना ही था। जो चीज़ें थी मैंने आपको आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर दी है कि जिम के अंदर जो है हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं, आपको अपनी इंटरनल हेल्थ का ध्यान रखना है, ट्रेनर की बात सुनी है, वार्म अप करना है, धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाना है, कोई भी फेक सप्लीमेंट आपको नहीं लेना है और स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।